और आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें, बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी। बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत मामले से जुड़ी यह खबर। एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। 5 सदस्यों की जांच कमेटी ने अपनी पड़ताल शुरू भी कर दी। एसआईटी ने घटना स्थल का भी जायजा लिया है जाकर। एसआईटी ने स्कूल स्टाफ से भी की है बातचीत। बहादुरगढ़ से यह बड़ी खबर। नगर परिषद का रिकॉर्ड भी आपको बता दें जांच में है। प्रशासनिक अधिकारियों ने परिवार के लोगों से भी मुलाकात की है। सहायता राशि जल्द कराई जाएगी मुहैया। 1 हफ्ते में सौंपी जा सकती है जांच की रिपोर्ट। तो एसडीएम की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है और प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवार से मिले हैं। एसडीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी स्टेडियम पार्क में लगे उपकरणों की जांच की जाएगी। भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, यह भी कहा एसडीएम ने। बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल का पोल गिरने से युवा अमन की मौत हो गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, बहादुरगढ़ के मामले को लेकर जहां एक तरफ पीड़ित परिवार निराश है, नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अब एक तरह से जांच भी शुरू हो गई है। एसडीएम की अध्यक्षता में इस मामले में जांच शुरू की गई है। क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी पता लगा रहे हैं? देखिए, जो हुआ था इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पहेली यही थी कि इस हादसे की जिम्मेदारी किसी के स्तर तक नहीं डाली गई है, क्योंकि स्टेडियम जो है वो खेल विभाग का है और पोल से लगाए, इसका देखरेख कौन कर रहा था, मेंटेनेंस कौन कर रहा था, इस बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो जांच कमेटी जो एसडीएम की अध्यक्षता में गठित की गई है, उसमें हालांकि 5 अधिकारी शामिल किए हैं, जिसमें एसडीएम अध्यक्ष हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिला खेल अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, के एक्टिविटीज में शामिल है। एसडीएम ने आज सुबह स्टेडियम का जायजा लिया और स्कूल के प्रिंसिपल है, स्टाफ है, स्टेडियम की सुविधाओं को लेकर और स्टेडियम के संदर्भ में एसडीएम ने नगर रिपोर्ट को भी जांचना लग सकेगी। कहीं जो बास्केटबॉल की कोर्ट है नगर की तरफ से लगाए डिपार्टमेंट ने की है, इसमें साफ ये कमेटी जो है वो पूरी सत्यता के साथ के साथ अपनी जांच और हादसे की जिम्मेदारी जाएगी कि कौन जिम्मेदार है इस हादसे के लिए और उसके ऊपर कार्रवाई क्यों। परिवार के लोगों से भी मुलाकात, अमन के पिताजी से भी बात की, कहना है कि हादसा दुखद है, लेकिन की जाएंगी विषय में ऐसा कोई हादसा ना हो। प्रवीण, एक सवाल और आपसे इस पूरे मामले को लेकर। अब एसडीएम की अध्यक्षता में जांच शुरू हो गई है, कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन एक सवाल यहां पर और उठा था। परिवार ने कहा कि पीजीआई लेकर ले जाने में देरी हुई, इलाज करने में देरी हुई, एक तरह से लापरवाही के आरोप लगे थे इस मामले में इलाज को लेकर। क्या ये जो कमेटी गठित की गई है ये उसकी भी जांच करेगी? जी बिल्कुल, कमेटी उस विषय की भी जांच करेगी। पीड़ित जो अमन के पिता है पीड़ित सुरेश, उन्होंने भी बताया था कि पीजीआई में उपचार ढंग से नहीं हुआ था। सबसे पहले हादसे के बाद अमन को बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार जो दिया गया था उसमें डॉक्टरों ने बड़ी ईमानदारी से दिखाते हुए उचित उपचार दिया था और उसके बाद उनको पीजीआई रेफर किया गया था। लेकिन पीजीआई में उपचार ढंग से नहीं हुआ और इस विषय की जांच एसडीएम की अध्यक्षता जो कमेटी है वो करेगी। बिल्कुल, और देखना होगा कि जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद क्या जिम्मेदारी तय की जाती है और क्या एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बहादुरगढ़ मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया है, 5 सदस्यों की ये कमेटी है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जाएगी। तो बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। एसडीएम ने कहा है सभी स्टेडियम और पार्क में लगे जो खेल के उपकरण हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए
पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, यह भी कहा गया है। तो बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत मामले पर जांच कमेटी बनाई गई है।